बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज सऊदी अरब और दूसरे जो अरब ममालिक हैं वहाँ पर ईद मनाई जा रही है। आज उन सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक और बहुत खुशियाँ नसीब हों आपको। ईद की जो सारी आपकी फैमिलीज़ हैं उनके साथ सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करें। बहुत सारी दुआएं, हम सब मुसलमान आपस में एक दूसरे के लिए खड़े हों, एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे की खुशी और एक दूसरे के गम में भी शरीक हों। और जिन लोगों ने अभी तक कुर्बानी का जानवर नहीं लिया वो जल्दी से मंडी में पहुंच जाएं। मगर मैं आपको बताऊं, मंडी में हाल बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत महंगा जानवर हो गया। अगर आप छोटा सा बकरा भी ख़रीदने के लिए जाते हैं ना तो 1,20,000 30,000 से तो स्टार्ट होता है और वो जाता है 3 लाख तक। कोई अगर अच्छा आपने अच्छा शक्ल देख के बकरा लेना है, सेहत वाला लेना है तो 3 लाख से कम का आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपने गाय लेनी है तो उसकी भी कॉस्ट जो है ना, आप दिमाग में रखें कि 5-6 लाख से नीचे तो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने छोटी सी भी गाय लेनी, इतनी सी गाय आपको पता है कितनी, 3.5 लाख की आएगी। तो फिर अब 7 हिस्से इतनी सी गाय में कैसे करेंगे यार, और वो भी इतनी महंगी गाय। यार बहुत महंगाई हो गई, अब तो कुर्बानी भी खतरा। आम इंसान के पहुँच से तो बहुत दूर चली गई कुर्बानी, हम तो नहीं कर सकते कुर्बानी, है ना। हाँ, तुम लोग क्या लेकर आए हो सुबह सुबह ये सैंडविच इधर उधर मुझे मेरे सामने, यार बड़ी गलत बात है। हाँ भेजो उधर, दिखाओ जल्दी तैयब। एक तो मैं रोज़ तुम लोग से नाश्ता मांगती, लाओ ना तैयब जल्दी, दे दो, ऐसी कुछ नहीं होता। मैं सबके लिए सब कुछ लेकर आती हूँ, बस दे एक ने वाला ये लो। मैं सबके लिए सब कुछ लेकर आती हूँ, मेरे लिए कोई नहीं लेकर। ये ब्रेड का कलर पीला कैसे, कहाँ से मिली ये ब्रेड, घर बनाई है क्या? ऐसे मांग के खाना चाहिए। हाँ, खुशबू बड़ी अच्छी है, मैं कॉफ़ी के साथ खाती हूँ। अच्छा जी, अब हम आपको बताएं, आज हमारे प्रोग्राम में ना जो सबसे पहले मेहमान आएंगी ना उनसे हम बात करेंगे डाइट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि देखें ना, ईद आई है तो ईद के हिसाब से हमें थोड़ी सी डाइटिंग का भी ख्याल रखना है। डाइटिंग ये नहीं होती कि आप फाका करना शुरू कर दें लोगों को। अच्छा, मैं आपको पहले एक समझाऊँ बात। लोगों की नज़र में ये है कि डाइटिंग जो है ना वो फाका है। डाइटिंग खाना छोड़ने का नाम है, कुछ ख्वाहिशात को मारने का नाम है। मैं आपको कब से बता रही हूँ कि मैं सब कुछ खाती हूँ मेरी ज़िंदगी में, शायद मैंने कोई डाइट की। अल्लाह बख्श, मेरी अम्मी कहती थी कि जब आप डाइटिंग करना शुरू करते हैं ना तो आपकी बॉडी वहाँ से बीमार होना शुरू होती है। क्योंकि जिस चीज़ को आप रोज़ एक लत लगा देते हैं कि भाई इसको हवा मिलनी है, इसको पानी मिलनी है, इसको मीठा मिलना है, इसको खट्टा मिलना है, इसको नमकीन मिर्च मसाला, इसको गोश्त, इसको ये सब्ज़ी, हर चीज़, फल फ्रूट, हर तरीके के मशरूबात, सब कुछ एक आपके टेस्ट बर्ड को लगे हुए होते हैं। अब एकदम से आपको फील होता है और मैं तो मोटी होने लगी हूँ, ये मोटा बेटा बाद में चूल्हा जला लो, ये साउंड इसमें कैसे रिकॉर्ड करूँगी, कोई है यार। एक तो बाहरों को इलेक्ट्रिशियन बुलाओगे तो उसको समझ थोड़ी आएगा कि यहाँ पे क्या, जो इधर का इलेक्ट्रिशियन होगा उसको पता होगा बेटा कि यहाँ पे टीवी का काम चल रहा है। अच्छा, तो वो ये बड़े मसले होते हैं। तो डाइटिंग नहीं किया कीजिए, फाका नहीं होना आपने, फाका ज़दा नहीं होना। डाइटिंग का मतलब है अच्छा खाना, हेल्दी खाना और खुल के खाना भी है मगर खुल के खाना, और वो चीज़ें खाना जिनको हम छोड़ देते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारी बॉडी को शदीद ज़रूरत होती है। वैसे तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस रखें ना तो आपको ना तो डाइटिंग की ज़रूरत है और ना ही आपको ये टेंशन होती है कि यार क्या चीज़ रह गई जो खानी है, क्या चीज़ यार नहीं खानी, यार अपनी ज़िंदगी से वो निकाल दो, ये ले आओ। ये चीज़ें बस शुरू से जो घरेलू सिस्टम चलता आ रहा है ना, जिसमें हमारी अम्मियाँ, हमारी दादियाँ हमें जिस तरह के खाने खिलाती थी, अगर हम उसी लाइफस्टाइल को बड़े होके भी फॉलो करें ना तो हम कभी ओबेसिटी का शिकार ना हो, हमारे अंदर बीमारियाँ पैदा ना हो। मगर हम ना क्या करते हैं, बाहर के खाने खाना शुरू कर देते हैं। ये जो अच्छा किसी के भी घर से खाना आया हो खा लें, ये जो बाहर के खाने ना ये आपको ख़राब करते हैं, ये आपकी तबीयत ख़राब करते हैं। आपको पता है बड़े बड़े शेफ़ भी ना जो खाना पकाते हैं वो ख़ुद अपने हाथ का पका हुआ खाना रेस्टोरेंटों में नहीं खाते, वो घर जाके अपनी बीवी की, अपनी माँ की पकी हुई रोटी खाते हैं, साफ़ सुथरा खाना खाते हैं। वैसे 5 स्टार रेस्टोरेंट्स की, होटल्स की बात नहीं करी, मगर बाकी जितने और जो खाने पीने की जगह हैं तो उधर की बात कर रही हूँ। तो लोग अपने घर का ही खाना खाना पसंद करते हैं। ये सोच लें फिर आप कि आप कितने बेवकूफ़ हैं। आप तो पैसा दे के अपनी सेहत को कहते हैं आप बैल मुझे मार क्यों नहीं रहा यार, मैं ज़िंदा क्यों, ये तो आप खुद कहते हैं, है ना। अच्छा जी, एक आपको ख़बर भी सुनाते हैं नाज़रीन। दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी जो दोस्ती थी ना, टूट गई है। इलॉन मस्क और ट्रम्प के दरमियान ये दोस्ती थी। ट्रम्प दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी
और सबसे अमीर तरीन आदमी एलन मस्क। इन दोनों के आपस में बहुत दोस्ती थी, बेस्ट फ्रेंड्स थे। इनफैक्ट यहाँ तक भी थी कि ट्रम्प जो है एलन मस्क के जो बच्चे थे ना उनको साथ लेकर फिर रहे होते थे, सैर सपाटा करते थे। वाइट हाउस के अंदर, ट्रम्प के ऑफिस के अंदर उनके बच्चे फिर रहे होते थे। इतनी गहरी दोस्ती थी, मगर वो दोस्ती अब टूट गई है और वो दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई है। मुझे इधर वो इंडिया के गाने नहीं गाने चाहिए, ना ही वो प्रमोट कर रही हूँ मैं कोई चीज़, प्लीज़ फिर उठा के आप बात करना। वो नहीं था वो फिल्म क्या कहते हैं, इमली का बूटा बेड़ी का पेड़, याद है? इमली का बूटा बेरी का पेड़, ये वो वाली फिल्म है राजकुमार की, ठीक है जी। हाय अल्लाह क्या फ़िल्म। और अब ये जो है ना, ये फ़िल्म देखेंगे हम। ये एलन मस्क साहब जो हैं, इन्होंने बहुत सारे ट्रम्प पे इल्ज़ामात लगा दिए हैं और ट्रम्प ने भी आगे से जो है ना बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं, ऐसे ब्लेम उनके ऊपर ब्लेम गेम खेली हैं कि अब दोनों जो है अब लड़ने में मसरूफ़ हो गए हैं। अब पूरा सोशल मीडिया देखेगा घूम के, उधर उनको फोकस कर लेगा और सारा का सारा जो अटेंशन है उधर डाल देगा, क्योंकि एक मिसाली लोग हैं, अमीर तरीन लोग हैं दुनिया के, और इनकी दोस्ती के बाद अब इनकी जो दुश्मनी है उसको एंजॉय करेंगे, पूरा सोशल मीडिया खेलेगा बैठ के। अब वो राज फाश होंगे, एलन मस्क जो है वो उनके राज करेगा। और अच्छा, वैसे एलन मस्क का कहना है कि जो सदर डोनाल्ड ट्रम्प का जो नाम है ना, वो ऐसे पाया जा रहा है कि जिनसी स्कैंडल्स जो होते हैं ना उनमें है। जेफरी एपेस्टन्स के नाम से जो है ना वो एक फ़ाइल है जिसमें ये बंदा था, जिसमें ये जिनसी स्कैंडल्स के अंदर मुलव्वस था और 2019 में वो जेल में मुर्दा पाया गया था। मगर उसके जो क्लाइंट्स थे ना उनके नाम जो उनसे हैं ना वो अभी भी ओपन नहीं हुए, मगर कहा यह जा रहा है कि उसकी एब्स्टेन की जो फ़ाइल है, ठीक है, उसमें ट्रम्प का भी नाम है। और ट्रम्प पे फिर देख लें कि जौन सा जो ये लड़ाई है वहाँ से फिर शुरू हो गई है। अब लड़ाई कहाँ तक जाती है देखते हैं, क्योंकि दोस्ती तो उनकी बहुत अच्छी बड़ी मिसाली चली है। अब ये लड़ाई किस शक्ल को इख्तियार करती है ये देखना ये है। मगर ख़ैर मैं यहाँ पर ज़रा ये सैंडविच खा लूँ और आपके साथ ब्रेक ले लूँ, और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। चाय में कभी बिस्कुट डुबो के खाया है? नहीं खाया। मैं कड़वी चाय में सैंडविच डुबो के खा रही हूँ। चलें, टेक अ ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हम यहाँ पर एक ऐसे मेहमान से आपको मधु करवाएंगे जो आज आपको बताएंगे कि आपने ईद पे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और गोश्त खाना है तो किस हद तक खाना है और क्यों खाना है। क्योंकि ईद के दिन हमारा सबसे पहले तो दिल करता है जैसी कुर्बानी हुई तो कलेजी खा लें, ठीक है। तो अब ये जो कलेजी है ये सबसे पहले कुर्बानी के बाद नाश्ते में नोश हो रही होती है, तो ये हमारा बेसिकली कुर्बानी के बाद नाश्ते का आइटम होता है। तो इसी तरह से फिर सारा दिन गुजर जाता है। कुछ हांडी बनानी होती है, कौरमा, सालन, भुना गोश्त। सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग भुना गोश्त, क्योंकि गोश्त ज़्यादा होता है। तो लोग कहते हैं बस अदरक लहसुन में ना थोड़ी सी हल्दी डाल के, तो दाढ़ा मिर्च थोड़ा सा डाल के, तो बस दम पे हांडी रख दो, हरा धनिया अदरक जुलन करके उसके ऊपर तो काट के डाल दो, तो बस इस तरह का गोश्त खाओ ताकि गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा खा सकें, क्योंकि गोश्त खुला मिकदार में जो है वो मिल रहा होता है। तो अब इसमें बाद में हमें ना काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जिन लोगों को वैसी ओबेसिटी है, मोटे हैं और मोटापे का शिकार हैं, तो फिर उनको ना किस तरीके से खाना है, किस हद तक खाना है, उस पर भी बात करेंगे। और दुबले लोग किस हद तक खा सकते हैं उस पर भी बात करेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास है वरदा सिकंदर, जो कि ऐसी डॉक्टर हैं जो कि डाइटिशियन हैं, और हमारे प्रोग्राम में लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। मेरी तो बहुत प्यारी दोस्त है, इसलिए हमने बुलाया। कैसी है वरदा? मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है? फिजा, यू आर लुकिंग सो प्रिटी माशाल्लाह। ये कलर बड़े कम लोगों पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यू आर लुकिंग सो प्रिटी। वैसे मेरा बड़ा लकी कलर है, तो मुझे लगता है आज फिर लकी लकी बातें होंगी, बस है ना। आओ चलो लकी रानी के सर्कस चलते हैं। डन। ईद से पहले सोचो सर्कस ईद से अच्छा, पहले वो ईद से पहले बड़ी खूबसूरत चीजें होती थी, ऐसे सर्कस और ये वाली चीजें, अब तो खत्म ही हो गई हैं यार, है ना। ये भी होने चाहिए ट्रेंड इधर। खैर अब जा तो सकते नहीं, मगर अब ये जो सर्कस हमें करना पड़ता है बहुत कुछ खाने के बाद, हम तो परेशान हो जाते हैं, कभी इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, और अजीब हमारी बॉडी शेप जो हो जाता है, फिर सर्कस करने को दिल करता है। मुझे बताएं कि हम क्या करें। ईद के दिन अक्सर कलेजी और दिल से नाश्ता किया जाता है, क्या ये दुरुस्त है? अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि बिल्कुल जी हम नाश्ते में एक लुकमा नहीं ले रहे होते और वेट कर रहे होते हैं कि जी जैसे ही कलेजी, जिगर, जुबान और ये ऑर्गन मीट खास तौर पे जैसे ही बनेगा हम अपने नाश्ते का आगाज़ इस चीज़ से करेंगे।
अच्छा, जो तो है बिल्कुल हेल्दी लोग, जिनको कोई कोलेस्ट्रोल का मसला नहीं, यूरिक एसिड का मसला नहीं, गाउट का मसला नहीं, कोई जिगर का मसला नहीं है, उन लोगों के लिए ये प्रैक्टिस ईद के दिन सेफ है कि वो क्या करेंगे, अपने दिन का आगाज, अपना नाश्ता जो है वो ऑर्गन मीट से करें। अच्छा, अब जो जिन बीमारियों के मैंने नाम लिए, अगर इनमें आप अगर डायरेक्ट ऑर्गन मीट, वैसे ही उनके लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ऑर्गन मीट के अंदर कोलेस्ट्रोल की तादाद, चर्बी की तादाद और उसके साथ उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो उनकी उस बीमारी को मज़ीद ज़्यादा ट्रिगर कर सकती हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने दिन का आगाज़ ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ से नहीं करना। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ईद के तीनों रोज़ आप हेल्दी रहे, तो एक आपने प्रैक्टिस करनी है कि जैसे नाश्ता है या दिन का आगाज़ है, उसमें आगाज़ आप किसी फाइबर वाली चीज़ से कर लें। आप क्या करें कि गिलास के अंदर चिया सीड डाल के पी सकते हैं, दही के अंदर थोड़े से इसबगोल का छिलका डाल के खा सकते हैं, भिगोई हुई 2 खजूरें जो है पानी के अंदर वो खा सकते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा, एक बार ज़रा आपकी गट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पूरा दिन हमने आम दिनों की बनिस्बत ज़्यादा प्रोटीन का अल्कलाइन वाली चीज़ें। जी जी, ये वो सारी चीज़ें होगी जो अल्कलाइन वाली हैं। अल्कलाइन वाली हैं, बिल्कुल ज़बरदस्ती, वो हमारी एसिड अच्छा, बेस। मगर एक और मसला आता है ना, जैसे लोग ये कहते हैं कि जो कलेजी और दिल है, ये आर्गन वाली चीज़ है, इसमें जो आयरन है वो, फिर उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो लोगों को ये भी होता है ना कि अब ये खा ले। अब कुछ जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग ये बात कर रहे होते हैं कि अगर तुम लोग ये खा रहे हो, कुछ जो मोटे बच्चे हैं, जो मोटे घर के अफराद हैं, तो उसके साथ सैलड वगैरह खा लो, तो लीमू का इस्तेमाल कर लो, तो फिर बैलेंस। तो ये सिर्फ मिथ है या हो जाता है? बिल्कुल जी, आयरन की, क्योंकि जो ऑर्गन मीट है उसके अंदर आयरन, बी कॉम्प्लेक्सेस, जिंक, मैग्नीशियम बड़ी अच्छी तादाद में मौजूद होता है, लेकिन आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए अहम है कि उसके ऊपर विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाए। तो बिल्कुल जी, लीमू का इस्तेमाल किया जा सकता है, और पकाने के प्रोसेस में ज़रूरी है कि आप ऊपर सिरका और नमक, और एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पपीता पाउडर। पपीता जो होता है वो नेचुरल टेंडराइजिंग करता है। हम अक्सर टेंडराइज मसाले डाल रहे होते हैं और वो इतने शदीद उसके अंदर केमिकल्स होते हैं कि जिसकी वजह से ईद की रात या दूसरे दिन ही हमारा पेट खराब हो जाता है। तो आप जैसे पपीता है, ये सूखे हुए पपीते आसानी टेंडराइजिंग मिल जाता है, तो इसको इस्तेमाल करें, और ऊपर विटामिन सी और साथ सैलड का इस्तेमाल, वो तो आपने लाजमी श्योर करना है कि अगर आपकी प्लेट का जो चौथा हिस्सा है वो गोश्त से भरा हुआ है, तो आपकी आधी प्लेट जो है वो सैलड से भरपूर होनी चाहिए, ताकि आपकी डाइजेशन। और उसके साथ साथ अगर वो लोग, अब जैसे ईद का रोज़ होता है, घर में एक ही हांडी या 2 हांडियाँ पकड़ी होती हैं, तो उसमें घर में यूरिक एसिड के पेशेंट भी हैं, शुगर वाले पेशेंट भी हैं, ब्लड प्रेशर वाले भी पेशेंट हैं। उन लोगों ने क्या करना है, एक तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि जब वो ऑर्गन मीट या फिर गोश्त का इस्तेमाल करें, पहले 2 गिलास पानी पिए, नॉर्मल पानी जो है वो 2 गिलास पिया जाए, और उसके बाद जो गोश्त की तादाद है वो कम रखी जाए, जैसे शोरबा वाला गोश्त हो गया या शोरबा, वो ज़्यादा लिया जाए, और उसके साथ उन्होंने अदरक और कोशिश करनी है लीमू और पुदीना, तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि वो एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिसम में जाके ऑलरेडी यूरिक एसिड की सोजिश और ये वाली सारी चीज़ें जो है हो रही होती हैं, तो वो उस सोजिश को रिड्यूस, और साथ दही का इस्तेमाल, क्योंकि दही जो है वो प्रोबायोटिक है, तो वो उनकी डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट रखेगा। तो इसलिए कोशिश करनी है ये वाली प्रैक्टिस के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़रा सेफ रहेगा। बता, मुझे बताएं, दुम्बे का गोश्त और बकरे का गोश्त जो होता है, इनकी ग़िज़ाई अगर फ़र्क को हम देखें तो क्या है? दुम्बे का गोश्त जो है वो ऑटोमेटिकली, जैसे दुम्बा हमें दिख भी रहा होता है, उसके अंदर फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन बकरे के। अच्छा, अब होता है कि अगर फैट का कंटेंट ज़्यादा है, एक फैट तो वो है जो चर्बी ऑटोमेटिकली जो गोश्त के साथ भी लग गई है, और चाहे हमने उस गोश्त को जितना भी लीन कर लिया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर फैट की तादाद मौजूद है। तो वो क्या होगा कि वो जब गोश्त पकेगा, ऑब्वियसली थोड़े से ऑयल में भी पकना है, तो उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे जो जिगर की बीमारियां हैं, वो लोग जिनका ALP और ALT लिवर फंक्शन जो एंजाइम्स हैं वो ऑलरेडी ख़राब है, यूरिक एसिड का मसला है, कोई गुर्दे का मसला है, तो उसमें जो है वो ख़तरनाक साबित होगा। तो इसलिए जो बकरे का गोश्त होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रोल की तादाद ज़रा कम होती है, आयरन का कंटेंट दोनों में ज़्यादा
होता है, बी कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ऐसे अफराद जिनको ये इस तरह का कोई मसला है वो लोग कोशिश करें कि दुम्बे का गोश्त अवॉइड करें और बकरे का गोश्त, और अगर दुम्बे का गोश्त खाना ही है तो कोशिश की जाए कि बिल्कुल वो जो हमारे पेशावरी स्टाइल में, शनवारी स्टाइल में कि होता है ना कि पहले ऊपर से एक्स्ट्रा ज़रा चर्बी टमाटरों के साथ वो भून रहे होते हैं कि लज्जत वाला जो चीज़ हो, तो ये वाले फैक्टर को ज़रा पीछे रखें। और अच्छा, मोस्टली लोग रोस्ट होता है ना, जी, चर्बी में ही अंदर पकाया होता है, हाँ बिल्कुल, नमक लगा के नमक लगा के रख देते हैं, क्योंकि तो देखिए वो जो तो फैट है वो ही ऑयल है, वो जब पक रहा होता है, पकने के प्रोसेस के दरमियान ही वो ऑयल बन जाता है। लेकिन एक चीज ये होती है, अच्छा फिजा इसमें एक चीज और भी बहुत होता है, बहुत कोई नहीं, कल से शुरू है इंशाल्लाह काम, तो वो तो चलता रहेगा 3 दिन हफ्ता। ये बातें ना सिर्फ मैं और आप बैठ के टीवी पे ही करेंगे, देखिएगा कुर्बानी होने दे, उसके बाद मैं और आप सबसे पहले टूटेंगे। मुझे यही लग रहा है, पता नहीं, मगर बात सही है कि देखें जो हम समझा रहे हैं वो हम करें भी, हम भी करेंगे, हम लोगों को भी बता रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे थोड़ी सी ब्रेक लेनी, ठीक है, ले लूं? तुम दिल से बोलो। ले लें। नाजरीन आप ब्रेक ले लीजिए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। मेरे साथ वर्दा सिकंदर है। हम डाइट के ऊपर बात करें, वो वाली डाइट जो हमने ईद पे करनी है, जो कि ड्रीम डाइट होती है और हम उसको फॉलो नहीं करते। एक हमारी बर्थडे है इधर किसी की, हमारे एक सीनियर भाई हैं, गजम्फर साहब, ज़रा आइए ना इधर सामने, शक्ल दिखाइए। ये गजम्फर साहब है, हमारे जीओपी सीनियर हैं हमारे, और गजम्फर साहब बहुत बहुत आपको जो है ना सीनियर कैमरामैन है हमारे, इनको हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है ना। मेरे स्टाइल से चलेगा या नादिया खान वाला चलेगा? कौन सा वाला चलेगा? है नादिया, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तो मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, आई लाइक हर स्टाइल, वो भी चलेगा। हैप्पी टू यू करें फिर, हैप्पी टू यू टू यू टू यू करें, हैप्पी टू यू टू यू टू यू टू यू, हैप्पी टू यू टू यू टू यू टू, हैप्पी टू यू टू यू टू यू, हैप्पी टू यू टू यू टू, हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू, हैप्पी टू। यार अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा, हैप्पी बर्थडे। सुने मेरी बात, सुने, आपकी बेगम तो बहुत खुश होंगी, हैं? हाँ जी जी जी, आप तो उनके इशारों पे अच्छा नाच लेते होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। केक खाएंगे? नहीं इंशाल्लाह खाएंगे शाम को, अभी रोज़ा रखा हुआ है। अब रोज़े? माशाल्लाह, चले वाह यार, हमारे लिए भी दुआ करनी है आपने, कल भी रखा होगा आपने रोज़ा था यार, क्या बात है, ख़ास दुआ करनी है आपने मेरी। अब मैं आपका चीज़ा नहीं लगाऊंगी, आप तो रोज़े में। हाँ यार, अच्छा वो पूछ लिया बंदा रोज़े में था, मैं तो शुरू ही हो जाती हूँ। चले जी, ये थी गजम्फर साहब की बर्थडे और इनकी हैप्पी टू यू हो गई अभी, और उसके साथ साथ हम फिर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हम बात कर रहे थे गोश्त की। अब मुझे बताओ यार, सीख के अंदर ना चर्बी लगी हुई, बारबेक्यू ग्रिल हुआ हुआ बारबेक्यू हो रहा हो घर में यार, तो वो थोड़ी सी चर्बी वाली बोटी रखनी होती है, एक बोटी, फिर एक और बोटी, फिर एक शिमला मिर्च, ठीक है, और उसके बाद फिर थोड़ा प्याज, फिर और टमाटर, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी अंदर उसके अंदर लंबी वाली हरी मिर्च भी सीधी ना ऐसे करके डाल वो दो, तो बहुत मजे की कोयले फिर एक चर्बी वाली बोटी भी डाल दो, और फिर उसको सीख में कोयले में, आए हाय, अब बताओ मजे की लगेगी ना? बिल्कुल। तो ये खाने का दिल तो कर रहा है, खा लें। अच्छा देखें, बिल्कुल। अच्छा, सबसे ज़बरदस्त बात है कि अगर आप ग्रिल गोश्त खाते हैं ना तो उसका इतना नुकसान नहीं है। मैं गोश्त की बात है, मैं चर्बी की बात कर रही हैं आप, ठीक है। तो अगर जो चर्बी है, देखें वो नुकसानदेह ही है, लेकिन यह है कि अगर आप अंडर वेट हैं या आपका वेट नॉर्मल है और आपको कोई क्रॉनिक मसला नहीं, कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं है, तो उसमें बिल्कुल सेफ़ है। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि उसमें अगर आप एक दिन खा भी लेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो आप ज़रा कोशिश ये करें कि बीच में 2 बोटियाँ गोश्त की फ़िक्स करें और 1 चर्बी की फ़िक्स करें, और बीच में भरपूर सब्जियां लगाएं और साथ धनिया की चटनी हो तो आप इस्तेमाल करें, तो फिर उसका कोई इशू नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, अक्सर घरों में आप पता है ईद पे काम ख़राब कहाँ से होता है? 2 चीज़ों से काम ख़राब होता है। सबसे पहली चीज़ कि जब आप लोग गोश्त के 3, 4, 5 डिशेस बना लेते हैं, मतलब सीख कबाब भी बना लिए हैं, गोश्त भी बना लिया, पुलाव भी बना लिया है, उसके साथ जी कबाब है, हर 5 से 6 आइटम्स गोश्त की बनी है। एक ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, और दूसरी मिस्टेक जो हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये करते हैं, अब आप जस्ट इमेजिन, फिजा ये आपने प्लेट इमेजिन करनी है, और आपको खुद माशाल्लाह न्यूट्रिशनल नॉलेज भी है तो आपको बड़ा अच्छा, एक प्लेट है जो भुने हुए गोश्त से भरी हुई है, साथ एक फुल पेप्सी या एनी कार्बोनेटेड ड्रिंक का ग्लास है, साथ जो है वो खमीरी रोटी है, साथ खीर है,
और उसके साथ ना सलाद है ना दही है, तो आप खुद सोचे उसको खाने के बाद क्या 2 घंटे के बाद आपका स्टमक अपसेट नहीं होगा? सफेद मैदा कॉन्स्टिपेशन करेगा, गोश्त कॉन्स्टिपेशन करेगा, उसके ऊपर अगर लेमन नहीं डाला, साथ सलाद नहीं रखा, साथ आपने फिर कार्बोनेटेड सोडा ले लिया जो कि क्या करेगा, आपकी बॉडी के एसिड बेस को ख़राब कर देगा, और ऊपर से फिर और मीठा खा लिया है, गट का मसला होगा, अगले दिन आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पेट ख़राब हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, मैदे में जलन, फिर आप ईद वाले दिन ढूंढेंगे कि जी कोई शरबत मिल जाए, कोई शरबत मिल जाए। तो इसलिए इस प्लेट के बजाय हमने जो अपनी ईद पे प्लेट तैयार करनी है वो मैं बताऊंगी, जिसको आप इंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा हेल्दी प्लेट होगी। आप एक प्लेट लें, उसके अंदर चौथाई हिस्सा गोश्त का डालें, जो कि आप 1 से 150 ग्राम तक, या ये एक हमारे हाथ की पाम तक हो, ये हो। उसके साथ, ये किस एज के लिए बता रही हैं? ये हर एज के लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। सब अपनी प्लेट को ईद पे ऐसे प्रिपेयर करेंगे, बच्चे बड़े बूढ़े। और उसके साथ जो आपकी आधी प्लेट है वो होनी चाहिए सलाद से भरपूर, सलाद से भरी हुई प्लेट हो। उसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के सलाद, ग्रीन सैलड बना सकते हैं, लोबिये वाला सलाद बना सकते हैं, जो भी सैलड। बस कोशिश करें ये जो मैक्रोनी सैलड्स है ना, इन और बहुत ज़्यादा सॉसेस वाले सैलड्स, इनको अवॉइड करें। सादा खीरा काटे, बंद गोभी काटे, खवातीन के भी काम प्लीज़ कम करें अंदर, तो बस सादा सैलड हो। और उसके साथ जो आपकी प्लेट का चौथा हिस्सा बचा है वो रोटी का हो। उसमें कोशिश करें, बिल्कुल जी ईद का रोज़ा है, खवातीन ने भी तैयार होना होता है, गोश्त। हाँ, अगर आप बाजार से रोटी लेके आ रहे हैं तो फिर वो कोशिश करें कि आधी या चौथा हिस्सा रोटी का जो है वो खाया जाए। और अगर चावल हैं तो बेशक एक पोर्शन जो है कार्ब्स का वो चावल लिए जाएं। और उसके साथ अब मीठा भी तो खाना है ना, ईद का रोज़ा है, कोई ठंडा मिंट मार्गरीटा, लेमनेड भी पीना है, उसको बनाने की भी तरकीब बताती हूँ। मिंट मार्गरीटा आप क्या करें, ठंडे पानी के अंदर थोड़ा सा लेमन डाल लें, ब्लैक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट डालें, और थोड़ा सा पुदीना अंदर ऐड कर लें और उसको ज़रा ब्लेंड कर लें। जब आप ब्लैक सॉल्ट डाल के उसको ब्लेंड करेंगे ना, तो वो ऐसे ही थोड़ी फील आएगी, ज़रा कार्बोनेटेड। अच्छा, थोड़ा चिल्ड ज़रूर आपने करना है ताकि वो लेमन और मिंट का फ्लेवर बहुत अच्छे से आए। अच्छा, उसके बाद ये ड्रिंक आप साथ रख सकते हैं, साथ आप लेमनेड बिल्कुल बना सकते हैं। चिल्ड वाटर लेके उसके अंदर थोड़े से चिया सीड डाल लें, थोड़े से लेमन स्लाइसेस डाल लें, थोड़ा सा पीच डाल लें और उसको पानी के अंदर ब्लेंड कर लें, या ओवर आइस्ड जो लोग पसंद करते हैं वो रख लें। और अब जी बारी आ जाती है मीठे की। मीठा ज़रूर आपने इंजॉय करना है, ईद का रोज़ा, लेकिन 1 घंटे के बाद कोशिश करेंगे जो चाय का आपका टाइम है उसके साथ मीठा। और मीठे वो बनाए जाएं जो न्यूट्रिशनली थोड़े हेल्दी मीठे हैं, जैसे सूजी हो सकती है, सूजी का हलवा हो सकता है, चने की दाल का ज़बरदस्त बिल्कुल हलवा हो सकता है, खीर हो सकती है। आप बिल्कुल खीर एक बड़ी हेल्दी ऑप्शन है चावल की, उसके अंदर बस ये है कि आप नट्स चीजें हम लोग डाल के, मेवा आप भरपूर डालें। और पोर्शन का ख्याल रखें, पोर्शन का। बेशक सुबह दोपहर शाम मीट खाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन पोर्शन का फिर ये कि आप सुबह ज़रा थोड़ा पोर्शन रखें, शाम पे कि आपको इतनी चीज़ याद हो कि मेरा एक दिन का गोश्त जो है 150 ग्राम से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जैसे मैं सुबह बहुत अर्ली उठती हूँ ना, 5:30 या 5:20, 5:12 का ये अलार्म है मेरा। अब जब इतना सुबह मैं उठती हूँ, उसके बाद फिर मेरा नाश्ता कोई 6 बजे हो जाता है, कभी 6:15 हो जाता है, फराल कभी। हम दोनों माँ बेटी को 11, 11:30 बजे ऐसी भूख लगती है कि मैं तो समझे आप मेरे सामने आए मैं आपको खा जाऊँ, इतनी मुझे भूख लगती है। और मैं खा जाऊँगी किसी दिन आपको, आप 11 बजे आए देखें। इतना मेरा हाल होता है, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड है ना। हाँ जी। एक सुबह का जो बंदा उठता है, जो नाश्ता करता है, उसके बाद फिर वो उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, काम है, मैं तो आती हूँ यहाँ पे, दिमागी काम है, ऐसे काम, तो फिर वो मेरा ना 11, 11:30 बिल्कुल मेरा इंसुलिन शायद कम हो जाता है, क्या हो जाता है, बॉडी की क्रेविंग जो है ना वो ऐसे बढ़ जाती है। मुझे लंच की नहीं इतनी होती, मुझे इसकी ब्रंच जो टाइम। हाँ, तो ये जो बाकी भी अफराद है, मैं देख रही थी जो ऑफिस जाते हैं, मर्द हजरात, देखिए ना, कुछ औरतें तो उठती हैं सुबह, मियाँ को परोसा तो बच्चे छोड़े, नाश्ता दिया तो टिफ़िन दिया तो सो गई। उनको वो क्रेविंग, भूख कुछ नहीं है, वो उठ के जब उनको भूख लगती है वो 10, 10:30 बजे उठती हैं, तो उस वक्त वो अपना नाश्ता वाश्ता 11 बजे तक कर। मगर हम लोग जो बाहर काम करते हैं, जो मर्द हजरात हैं, जो निकल जाते हैं सुबह सुबह का, तो उनको भी तो 11, 11:30 फिर भूख लगती होगी, बात है। हाँ जी। तो ये 11, 12 बजे वाली भूख के लिए क्या करें हम? अच्छा, 11, 12 बजे वाली भूख के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हो सकती हैं। एक सबसे पहले ये है कि आप कोई भी फल का प्याला खा सकते हैं। फल का प्याला इस तरह खा सकते हैं, आजकल तरबूज है, आड़ू है, खुबानी है, मतलब कोई सा भी प्याला, हाँ, जिसके अंदर ये सारे फल जो आप बता रही हैं बने हो, उस प्याले को हम खा लें। मैंगो है, आजकल तो
बहुत सारे जो हैं वो फ्रूट्स मौजूद हैं, तो आप फ्रूट बाउल खा सकते हैं। उसके अलावा जैसे ईद का दिन है, इसमें आप शामी कबाब बना के रखें आप। उसके अलावा चिकन के कबाब प्लीज बगैर देख ले गोश्त जा रहा है पेट में दोबारा, इसमें भी जा रहा है, जाने देंगी? हाँ अच्छा, इस फॉर्म में भी जाएगा, फिर वो बाकी भुने में भी जाना है, तो निहारी भी खानी अगर है। आपको पता है दोपहर को गोश्त बना रहे हैं तो फिर हाँ। आपने नहीं खाना। हाँ, अगर ये आप देखें ना, दोपहर को गोश्त नहीं खा रहे और आपको पता है कि नहीं दोपहर भाई को- हमने खाना है ईद का आइटम में, कहीं जाएंगे वहाँ पे भी गोश्त पक्का तो होना फिर है। 11-12 बजे जो है ये आप फ्रेश जूस खाएं, फलों का इस्तेमाल करें, अच्छा। सलाद के प्याले का इस्तेमाल किया जा सकता है दिन में भी? हाँ, दिन में भी मतलब इस्तेमाल यही किया जा सकता है। 12 वाला बिल्कुल। टाइम, फिर उसके बाद और उसके अलावा जैसे फ्रेश जूसेस है, वो जूसेस जिनके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा है। गट को साफ भी तो साथ साथ रखना है ना, कि आपके फाइबर का कंटेंट किस में ज्यादा मिल जाएगा? फालसे के अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा मौजूद है, आड़ू के अंदर फाइबर बहुत अच्छा मौजूद है, खुबानी फाइबर के के अंदर- लिए वो आप बात तो करिए, साथ बता दूं फालसे का अगर कोई जूस पीता है उसका जो छिलका, वो सॉरी जो उसकी बीज होती है ना, उसको छान लेना है। जब आप ब्लेंड करें सब कुछ करें तो वो आपने बीज नहीं पीने, उसके कोई फायदे एक नहीं। और चीज फिजा, हाँ, बताएं। थायराइड के पेशेंट्स ने भी फालसे का जूस नहीं पीना। जिन लोगों को थायराइड का मसला है ना, हाइपर थायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म हाँ। है, क्योंकि उसके अंदर जो टार्टनेस होती है और उसके साथ जो उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से वो सावर खट्टा बहुत ज्यादा होता अच्छा। है। तो जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उन्होंने उन्होंने नहीं पीना, क्योंकि उनके लिए हमारे पास आजकल जरा मैंगो का ऑप्शन है, आड़ू का है, खुबानी मैंगो का आ है, गया मार्केट चेरी, में, हाँ। मैंगो तो बड़ा अच्छा आ गया। हाँ। आप 11-12 बजे मैंगो का जूस भी पी सकते हैं और मैंगो का मिल्क शेक भी पी सकते हैं। वाह। उसके अंदर 2 चम्मच दही डालें, थोड़ा दूध डालें, चीनी प्लीज नहीं डालें, मैंगो वैसे इतना मीठा है। हाँ। और आप मैंगो डालें, आप अच्छा सा मैंगो जूस हाय पिएं। वरदा। और एक और चीज करें, जो घर में मान आ रहे हैं ना ईद क्या? पे, प्लीज उन्हें बीमारियां दे के नहीं भेजें कि वो वापस जाएं और वो जाके बीमार हो। उनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं दें। 2 मिनट की एफर्ट लगती है, फ्रेश जूस बना लें, फ्रेश ये मिल्क शेक बना लें, ये दें। ये मोहब्बतें हैं जो ईद पे हमने एक दूसरे अच्छा को अच्छा शेयर जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरे पास क्या हाल आपके फौरन बारी, क्योंकि देखे ना यार हाँ, ईद का मौका है, तो ईद के बिल्कुल, मौके पे बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। सारे वो मेहमान बुलाए, हाँ। सॉरी, जिनको जो है ना नहीं, ये नहीं, सारी बिल्कुल। इंफॉर्मेशंस जो है ना मिल जाए। कैसी अस्सलाम हैं? तबीयत ठीक है? अच्छा ये वर्दा से मिलने, फिर मैं ब्रेक में बता देती हूँ कि हम ब्रेक में जा रहे हैं और उसके हाल है, बाद कैसे वर्दा से हैं? अभी हमने सारी डाइटें पूछ ली हैं, क्या क्या डाइट है और डाइटें क्या होती है, डाइट्स पूछ ली यार, ये डाइट है नई चीज़। अच्छा तो हमने जो है ना पूछ ली हैं, और उसके बाद अब हम कुछ ऐसी यहाँ पर लाइव प्रैक्टिसेस करेंगे, जो कुछ ऐसी रेसिपीज़ है जो ईद पे आपको बनानी है, खानी है। तो नईमा जी भी आ गई हैं, आ जाएं वापस जल्दी, फिर कॉल्स भी लेंगे। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन नईमा जी तो आ चुकी हैं। नईमा जी की कुछ आज ऐसी स्पेशल रेसिपीज़ हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं जो कि कभी कभी ना होता ही है कि पता होता है, सुनी होती हैं, मगर हमें उसका तरीका नहीं पता होता एग्जैक्टली, हमें उसकी रेसिपी सही नहीं पता होती। फिर हम बनाने की कोशिश कर लें या बना लें या किसी से सुनी सुनाई बात को फॉलो कर लें, वैसे हम कर नहीं पाते। तो अगर आपके पास ऐसी कोई रील अवेलेबल हो या कोई किसी सोशल मीडिया या यूट्यूब पे कहीं ऐसी कोई चीज़ बनी हुई कोई आप देख लें, तो फिर आपके ना आँख पे बैठ जाती है वो चीज़, और आप फ़ौरन उसको जब किचन में खड़े होते हैं तो बना लेते हैं। तो इसीलिए आज ऐसी कुछ चीज़ें जो कि ईद के मौके के लिए हम आपको बताएंगे, जो बहुत ज़रूरी है, कुछ डिफरेंट है। वो रेसिपीज़ आपने सिर्फ सुनी है शायद, और मे भी ना सुनी हो और कभी खाई भी ना हो। तो आज उस पर बात करेंगे। नईमा जी क्या आप मैकेनिक क्या बन गई, क्या ऐसे क्या कर रही हैं इसके साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या कर रही हैं? मैं मैकेनिक इसलिए बन गई हूँ कि आज मैंने अपनी ऑडियंस को सिखाना है कि जो चीज़ हम 95 नहीं बल्कि 100% जिसको हम वेस्ट कर देते हैं ना, हाँ। ये मैकेनिक की सिर्फ मैं बात बता रही हूँ, मैकेनिक उसके लिए बन रही हूँ मैं कि जिसको जिसको फिर हमारे इस टाइम पे, कुर्बानी के टाइम पे, इसको हमारे कुत्ते बिल्ले भी नहीं खाते हैं चर्बी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ। इतनी वेस्ट होती है और फिर बाद में हम बाहर से हम महंगी महंगी प्रोडक्ट खरीदते हैं डॉलर्स में, हाँ। ठीक है। आज वो डॉलर्स आपके मैं बचा के इधर दिखाऊंगी, और उस चर्बी को आपने कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे उस अपने आप को खूबसूरत बनाना है उससे। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं अब लोगों के मुंह से सुन रही होती हूँ, हम अपने शो पे भी बैठ के यही बातें कर रहे होते हैं। अभी वर्दा से भी थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी चर्बी को लेके। अब मैं क्या करूं नईमा जी, मैंने तो बचपन से चर्बी खाई है। खाई है ना, तो मैंने तो चर्बी के पराठे होते हैं ना, आपको पता है ना, जो चर्बी होती है उसका गोल- कुर्बानी की, अब वो अलग रख लेते होते थे हमारे घर वाले, नानियाँ दादियाँ, और उसके बाद उसका घी बना लेते थे।
ये और इसके पराठे हमने तो पराठों पे लगा के खाई है। अम्मी कहती थी बड़ी ताकत है, खाओ, हम तो खाते थे। तो इसमें ताकत होती है ना, इसी को तो हम जाया कर देते हैं। मैं वर्दा को भी आज यही बोल रही थी कि वर्दा फिर हम ये चर्बी जिंदगी से क्यों निकालते हैं। मैं तो फराल को भी चर्बी के पराठे खिला देती हूँ। बहुत अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अक्ल की बात है कि आया इतना, देखो ना इस मौके पे इतनी अवेलेबल होती है, सारा साल भी होती है, लेकिन इस मौके पे इतनी आप पूरे साल का स्टोर कर सकते हैं। और सुने घी कितना महंगा है बाजार में, घी कितना महंगा है और ये खालिस है, ये कुदरती है, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट हमें दी है। हम इसको वो प्रोसेस वाली चीजें खाते हैं ना, इसीलिए तो फिर हम बीमार हो गए हैं। पहले मैं सारे आज वो तरीके बताऊंगी। मैकेनिक का तो मैंने पहले से बता दिया आपको कि मैकेनिक किसके लिए बनी थी कि आज ये चर्बी है, ये बीफ टैलो इसको बोलते हैं ना। अच्छा, टैलो, बीफ टैलो, मटन टैलो, कुछ भी चर्बी का जो घी होता है उसको टैलो बोलते हैं। ठीक है। फिर हम बाहर से जरा डॉलर्स में खरीदते हैं फिर उनको कि हमने हाँ बीफ टैलो, ये इसकी ना मॉइस्चराइजिंग क्रीम ऐसी बनती है कि जिनकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, जिनके फ्लेकी स्किन है, उनकी स्किन के को भी इंशाल्लाह ये मॉइस्चराइज करेगी। ये देखिए मैंने इसकी मैं अभी लाइव प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। ये लेवेंडर क्रीम बनाई है बीफ टैलो की। पिंक कलर की कैसे ये? लेवेंडर कलर है, पिंक नहीं है, लाइट पर्पल सा है। वाह। और दूसरी मैंने इसकी जो बनाई है वो कॉफी की क्रीम बनाई है ताकि बच्चे उसको खुश होके लगाएं। आपकी एड़ियां फटी हो, आपकी स्किन पे ड्राइनेस हो, जिनकी मैंने बता दी ना एक्सट्रीम ड्राइनेस, जिनकी के फ्लेकी स्किन होती है, ठीक है, ये उनके लिए है। ये देखिए, ये अभी लाइव मैं इसीलिए इसका ये टैलो जो है ये बना के लेके आई हूँ और मैं आप लोगों को बताऊं भी कि कैसे। इसमें कोई इतनी साइंस तो है कोई नहीं, सारी चर्बी इकट्ठी करो और लो फ्लेम पे रख दो, वो सारा घी निकलाएगा, उसको स्ट्रेन कर लो आप बस। नहीं जी, आज आप किचन की बॉस हैं, ठीक है, ये कैमरे हैं आपके पास दोनों। मैं आपके साथ बातें करती रहूंगी, सवाल पूछती रहूंगी, मगर आप अपनी ऑडियंस के साथ सवाल पूछो। हाँ, ये देखो, तो ये कर क्या रही है सबसे पहले? ये मैं ये बताने आई हूँ, ये यूरिक एसिड के मरीज, कोलेस्ट्रॉल के मरीज, खास तौर पे बेचारे इस मौके पे, बकरीद के मौके पे, ईद, क्योंकि इस टाइम गोश्त खुला होता है, वो डरते हैं खाने के लिए कि वो सब खा रहे होते हैं, क्योंकि हमारी तो छूट है आज कि शुगर वाले तो खाएं, ठीक है, लेकिन शुगर वाले हैं, चाहे ब्लड प्रेशर वाले, चाहे आम बंदे हैं, ठीक है, आप लोगों ने इत्तेदाल में रह के खाना है, कोई भी है। ज्यादा खाने से फिर वही कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ईद पे फिर आप लोगों को डॉक्टर्स भी नहीं मिलते, हॉस्पिटल भी नहीं अवेलेबल होते, क्योंकि डॉक्टर्स भी छुट्टी पे होते हैं। उसका भी इलाज लेके आएंगे। आप लोगों ने करना क्या, मैंने आज यूरिक एसिड के मरीजों के लिए खासतौर पर उनका ख्याल रखा है, और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए कि आप लोग गोश्त कैसे खा सकते हैं, उसका सेफ तरीका क्या है। उसके अंदर जो चीजें मैंने डाली हैं, ये मैंने बीफ लिया है 2 किलो। आपने अभी रेसिपी नहीं बतानी? ओके फाइन, अभी आपने मुझसे सिर्फ बातें करनी है। बातें करती रहें फिर आप। इतने दिन के बाद आई हैं, और आज बातें करते हुए आपको तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही, मुझे खुशी हो रही है। तो फिर बातें करेंगे, मैं ब्रेक ले रही हूँ। चले हम एक थोड़ी सी बातें कर लें। आज इस दफा जरूर मेरे पास काफी दिनों के बाद आई है नईमा जी, बहुत बिजी है नईमा, बहुत बिजी। सिवाय मेरे शो के हर जगह जो है ना आजकल मुझे इधर उधर ही दिखती रहती हैं, तो आज मेरे पास आई हैं, तो मैं देखें अभी इनसे बातें करूंगी, उसके बाद आपको मिलाती हूँ ये रेसिपीज भी, ठीक है, कॉल्स भी शामिल करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा। नईमा जी जबरदस्त चीजें लेकर आई हैं, नॉट टू मिस वाला आज का ये सेगमेंट है। कॉल्स भी शामिल करेंगे, बहुत से सवाल आपके अगर दिमाग में ऐसे हैं ईद से रिलेटेड, कुछ रेसिपीज़ को लेके, कुछ नुस्खों से लेके, तो रेमेडीज़ को लेके, तो आप कॉल कर सकते हैं। अभी सबसे पहले ओवर टू यू नईमा जी। मैं समझे यहाँ पर नहीं हूँ, आपकी ऑडियंस है, कैमरा है, जो चीज़ें चमत्कार लाई हैं आप वो सब बताइए। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ कि गोश्त मैक्सिमम ये सुना जाता है कि गोश्त पे कुकर, उस पे बकरीद पे कुकर ठीक हो रहे होते हैं गोश्त गलाने के लिए, लेकिन एक आज मैं आसान सी रेमेडी जिसको आप वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट आसान सी चीज़ है जिसके साथ गोश्त गल जाएगा 15 से 20 मिनट में। कुर्बानी का गोश्त वैसे ऐसे कभी देखा नहीं है मैंने कि हमने कभी कुकर में बनाया हो, हम तो मिट्टी की हंडी में ही बनाते हैं। ये देखें कि ये तकरीबन 20 मिनट हो गई है इसको गोश्त को रखे हुए। इसके अंदर जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी इसको मैं ढक देती हूँ, चीज़ें मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को ना। इसके अंदर मैंने डाला है, ये ऐसी हांडी बन रही है चर्बी के साथ कि गलाने के लिए, तो मैंने इसमें डाली वो सरप्राइज चीज़ मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ खास तौर पे, जैसा पहले मैंने बताया कि वो बेचारे गोश्त खा नहीं सकते हैं, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी एतदाल के साथ खाएं, लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह गोश्त के जो एकदम से क्रिस्टल्स बनते हैं ना यूरिक एसिड वालों के लिए, जो खास तौर पर बेचारे एक बोटी खाते और लंगड़े हो जाते हैं, ऐसा इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों के लिए ये बंदोबस्त करके लेके आई हूँ कि इस तरीके से अगर आप गोश्त बनाएंगे बहुत ही लाइट होगा, बहुत ही हाजमेदार भी होगा। आप हम जो करते हैं ना इस तरीके से कि स्पाइसेस
डे वन से ही मसाले वो हमारे स्टमक को डिस्टर्ब करता है। अगर आप लाइट स्पाइस के साथ बनाएं, इसके अंदर मैंने डाला है कड़ी पत्ता, ठीक है। कड़ी पत्ता जो है ब्लड प्रेशर को वैसे ही कंट्रोल करता है। आपको पता है कड़ी पत्ता अगर जिसका ज्यादा बीपी हाई हो, रात को 2 कड़ी पत्ता, ये तेजपात है। हाँ तेजपात इसी को बोलते कड़ी हैं पत्ता ना। छोटा होता है? नहीं, ये इसमें गरम मसाले में इसी को बोलते हैं, तेजपात है ये। अच्छा, हाँ, कड़ी पत्ता जो होता है इसका छोटा तो वर्जन छोटा होता वाला, है। हाँ जी, तो हम तो उसको तेजपात भी कहते हैं। तेजपात भी कहते हैं, जिस तरह इसको कड़ी पत्ता, हाँ कड़ी पत्ता भी कहते कड़ी हैं। तो छोटा छोटा हम उसको छोटा कहते हैं, छोटा जो वो घर ग्रीन में पौधा वाला। लगाते हैं। ये है दालचीनी, ठीक है। दालचीनी ये का भी आपने मैं गोल आप वाली लोगों- है, सीधी वाली है? हाँ सीधी सीधी वाली है, हाँ ठीक है। सीधी वाली है, क्योंकि ये मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ आप लोगों को कि दालचीनी से भी जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होता है। उसका एक नुस्खा अलग से है, वो मैं फिर भी बता दूंगी, बार बार भी बता देती हूँ। ये दोनों चीज़ें अगर आप रात को पानी में भिगो के इसको पियेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही कंट्रोल रहता है। वाह। शुगर के लिए भी बहुत अच्छी है ये। वाह। फिर जो सफ़ेद ज़ीरा है सफ़ेद ज़ीरा ये है कि आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ। इसके अंदर फिर मैंने हस्बे जायका नमक डाला है। सिर्फ ये चीज़ें मैंने स्पाइस सिर्फ ये डाले हैं इसके अंदर। अदरक लहसुन का थोड़ा एक जवा बस अदरक लहसुन का डाला, थोड़ा सा अदरक पीस के, और 2-3 जवे मैंने इसके अंदर डाले हैं लहसुन के। साथ में गलाने के लिए जो एक बहुत ही आप कह लें सीक्रेट है, वो ये है। ये क्या है? लहसुन इसका मैंने उतार लिया था, हाँ। ठीक है। ये लहसुन की बीच वाली डंडियां हैं, ये कभी हमारी नानियां, दादियां, फूफियां, उनको हमने करते हुए देखा था। हाँ। तो ये अक्सर औकात में कर लेती हूँ जब मुझे डाउट हो ना गोश्त गलेगा नहीं, तो ये दरमियान से लहसुन उतार लिया ना, ये देखे हाँ। ना, ये लहसुन का ये बच गया। हाँ। इसको बोलते हैं स्टिक लहसुन की। मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ बोलते होंगे, देखने से पहचान लेंगे। तो ये मैंने इसके अंदर डाली हुई है 2, बस ये गारंटी है। अभी देखना तो जो 15 हम से पपीता डालते हैं वही काम करेगी? जिस तरह पपीता लाइक अच्छा, जैसे काम वही पहले तो करेगी। पपीता नहीं था होता ना, पहले पपीता नहीं होता था, तो पहले पपीते की जगह इस तरह की चीजें ही डालते एक थे। ये अमचूर डाल देते थे कभी कचरी कभार, डाल देते थे। कचरी का पाउडर डाल देते थे कभी कभार, या कचरी भी डाल देते थे अमूमन इसी तरीके से, लेकिन ये भी डालते थे। अच्छा। तो ये मैं कभी कभार ये डाल देती, तो आज मैंने ये डाली हुई है तो ये इसके तो हम अंदर। फेंक देते हैं, और हाँ, गोश्त ये गलाने फेंक के देते हैं, लिए। लेकिन ये कारामद चीज है। वाह। ये डालने से इंशाल्लाह देखिएगा अब आप आएंगे, गोश्त जो है वो गला हुआ, इसलिए मैंने इसको हांडी को ना बंद करके रखा। ये इसी की गोश्त में, इसकी चर्बी में, और ये स्लाइड से स्पाइस के साथ बनेगा। और एंड पे नीमा जी एक और चीज जरा देखने वालों को बताएं। मुझे लगता है जो मट्टी की हांडी में गोश्त गलाया जाता है उसका जायका भी अच्छा होता है, और वो उसमें स्टीम अच्छी होती है तो जल्दी गल इसलिए जाता मैंने है। इसको एक दफा सिर्फ खोला था, इसलिए नहीं खोला कि चीजें मैंने बता दी। 2 किलो गोश्त था इसके अंदर। हाँ। 2 किलो गोश्त के अंदर मैंने बस ये 2 ये डाले हैं, और तकरीबन मैंने 15 ग्राम जीरा डाला है इसके अंदर। अच्छा। हस्बे जायका नमक डाला है। ये तेजपात जो है ये मैंने डाले हैं तकरीबन इसके अंदर 3 से 4 पत्ते। दालचीनी के बड़े टुकड़े डाले, क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर, शुगर दोनों को कंट्रोल करती है। वो यूरिक एसिड के लिए भी बहुत अच्छी है। सेहत तो वाली इसलिए हांडी हाँ, है। और मिट्टी की हंडी में इसलिए क्योंकि मेरा स्लोगन बैक टू नेचर है, तो मैं इसीलिए नेचर के करीब रह के ही काम करती हूँ। अभी देखिएगा आप कि इसके अंदर आपको एकदम से खुशबू भी आएगी, गोश्त भी गला हुआ आप खुद देखेंगी। एंड पे बस मैंने जो डालनी है चीजें, वो इसके अंदर भरपूर विटामिन सी का मैंने इस्तेमाल करना है, वो है सब्ज मिर्चें। सब्ज मिर्चें सिर्फ मैंने इसके अंदर एक कट लगाना है दम पे। जब इसको 10 मिनट हो जाएंगे, एंड पे मैं इसको सब्ज मिर्चें डाल के दम लगा दूंगी। आप इसकी खुशबू अच्छा, मैं ये भी देखिएगा। बता दूं, आपने विटामिन सी की बात की, तो गोश्त में होता है आयरन, फुल ऑफ आयरन, और विटामिन ए की मात्रा फुल बहुत होती है। हाँ जी। तो विटामिन सी जो है, जिसमें चाहे नींबू हो या हरी मिर्चें हो, कुछ भी। जब हम ये डालते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आयरन होता है, तो वो आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब जल्दी हो जाता है। बिल्कुल। इसीलिए हरी मिर्चें या नींबू गोश्त के साथ अगर आप खाते हैं ना, तो आपका आयरन जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है। कुछ लोगों को हजम नहीं होता गोश्त इस वजह से, क्योंकि आयरन का इस्तेमाल नहीं। तो ये जो नईमा जी हरी मिर्चें डाल रही है ना, दिस इज अ फॉर्म ऑफ आयरन। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है नईमा जी। एंड पे आप चाहें तो आप लेमन इसके ऊपर डाल के आप खाएं तो वाह, बहुत ही अच्छा होगा। हांडी। अच्छा, दूसरी डिश भी मैं इधर ही शेयर कर देती, क्योंकि आप फिर मैं साथ में बनाती रहूंगी। हाँ। फिर मैंने इसको हाजमे के लिए, हजम करने के लिए बाद में एक कहवा भी रखा है, लेकिन साथ में धनिया, पुदीना, सब्ज मिर्च, और थोड़ी सी इसके अंदर मैंने डाले हैं लहसुन के जवे, देसी अच्छा। लहसुन है ये, साथ में थोड़ा सा अदरक, और इसकी चटनी बनाई है। आप ईद पे हर मौसम में, हर मौके पे ये जरूर इस्तेमाल, क्योंकि ये हाजमेदार चटनी आपके स्टमक को भारी नहीं होने देती। जो ज्यादा ऊपर नीचे खा के जो वरम आ जाता है ना, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है मैदे पे, जिसकी वजह से कि वो वापस आ रहा होता खाया। ये जो पुदीना है, धनिया है, सब्ज मिर्चें हैं, ये सारी उन चीजों को हजम करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो इसकी मैं अभी चटनी बनाऊंगी, ठीक है। नईमा जी, हर गोश्त के साथ ये जो आपकी चटनी है ना, ये नो मैटर व्हाट लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए। गोश्त को तो
तो सादा ऐसे खाने, चटनी थोड़ी सी या थोड़ा सा दही को इस्तेमाल करना ही चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से। वाह जी। हाँ जी, और साथ में आज दूसरी चीज जो सरप्राइजिंग है, यूरिक एसिड वाली रोटी। हाँ, यूरिक एसिड वाली, शुगर वाली। यूरिक एसिड वाले तो खाते हैं ना रोटी। यूरिक एसिड वाले गोश्त नहीं खाते, उनका मैंने गोश्त खाने का बंदोबस्त ये वो किया हो गया? है, ठीक है। हाँ। और जो शुगर वाले हैं हमारे जैसे, हमारे पर रोटी की पाबंदी, आप लोगों ने रोटी नहीं खाने, लेकिन मैं कोई ना कोई हल निकाल लेती हूँ। आपके शो में मुख्तलिफ तरीके की रोटियां बनाई, लेकिन देखें आज ये सरप्राइजिंग रोटी आई है। वाह, ये क्या है? ये देखें, ये मैं खोल के दिखाऊंगी आप लोगों को। ये रोटी शुगर वाले मरीजों के लिए स्पेशल रोटी है। आप ये रोटी खा सकते हैं। सादा गंदम का आटा है ये, बगैर छना। अच्छा, ठीक है। ये मैंने दही से गूंदा है, खट्टा दही जो होता है। हाँ। दही के अंदर मैंने डाला है, इसके अंदर थोड़ा सा तकरीबन 2 चुटकी जीरा, आधी चम्मच कह लें आप, छोटी आधी चम्मच, और थोड़ा सा इसके अंदर अजवाइन और नमक, और सिंपल दही के साथ रात को मैंने गूंद के रख दिया आटा। 12 से 13 नहीं डाला आपने? नहीं, दही के साथ ही आटा कंप्लीट गूंदा है। अच्छा, हाँ, ये देखें, दही के साथ गूंद के ये खमीर हो गया। इसके अंदर गुड बैक्टीरिया आ गए हैं। ठीक है। हाँ जी, गुड बैक्टीरिया जो कि ख़ास तौर पे जो हमारे आंतों में इन्फेक्शंस होते हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। कि मैंने ये तजर्बा बहुत दफ़ा किया है। और ये रोटी हेल्थ के लिए काम करेगा। हाँ जी, गट हेल्थ के लिए काम करेगा। ये हमारी शुगर को स्पाइक नहीं होने देता। अच्छा। जिस तरह लेट से जिनको शुगर ज्यादा है, एक दफा वो याद है ना कि आपने कहा था कीमा किससे खाएं? मुंह से खाएं। मुंह से नहीं खाएं, आप रोटी से खाएंगे गोश्त आज, ठीक है। हाँ जी, तो ये है कि ये मैंने ना दही के साथ, जीरे के साथ, अजवाइन के साथ और थोड़ा सा नमक डाल के, क्योंकि मैं नमक वाली रोटी खाती हूँ। हाँ, तो ये गूंदा रात को मैंने तकरीबन 12 घंटे ये रखा रहा है। ये अगर 24 घंटे भी रखा रहे तो ये और भी ज्यादा इसके अच्छे नतीजे है। क्योंकि शुगर आप खाने के बाद पहले चेक कर लें, रोटी खाने के बाद चेक कर लें, शुगर आपकी स्पाइक क्या हिलेगी भी नहीं इंशाल्लाह। हाँ, अगर किसी को डाउट है चेक कर ले भाई, आप चेक कर लें, ठीक है। ये एक नई रेमेडी थी, एक नई रेसिपी थी, तो फिर मैं इसलिए लेके आई थी। मैंने कहा मैं शेयर कर देती हूँ। लाइव भी बना के दिखाएगा। हाँ जी, लाइव अभी रोटी बना के दिखाएंगे, इसलिए मैंने ये चीजें आप लोगों को बताई है। तो एक हांडी हो गई, ठीक है। उसके बाद ये रोटी हम लाइव बना रहे हैं यहाँ पर। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्लीज कॉल शामिल कर लेंगे। 2-3 कॉल्स हम ले नहीं सके, नईमा जी काम की चीजें बता रही थी, आप शामिल करेंगे। तो ये शुगर वालों के लिए रोटी बता रही है, यूरिक एसिड वाला गोश्त बता दिया जायकेदार। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वाह, ये जो खरबूजे हैं नईमा जी, ये आप कहाँ से लेकर आई हैं? ये खरबूजे हम मंडी से लेके आए हैं। अच्छा, मेरे लिए नींबू है, आपके लिए खरबूजे। मैं अपनी हाइट के हिसाब से कह रही हूँ। अच्छा, मुझे बताइए, मैंने गलती कर दी, आपको चप्पलें पहना दी हील में। आप थोड़ा सा, मैं अपने आप को मैं चप्पल पहन लूँ, क्या करूँ? बहुत ज्यादा नहीं, मैं आसमान को चढ़ गई। अच्छा खैर, इतनी जबरदस्त रोटी, इसकी शक्ल तो नान लग रही है ना। ये इसकी खुशबू देखो ना, दही में बनी हुई है, आ रही है ना, अरोमा आ रही है। उसका भी है, अजवाइन का भी है, जीरे का भी है, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है। वो भी सूंघ के खोल लूं? हाँ, अब खोल सकती हो, खोलो, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ओह या अल्लाह, इसको कैमरे में दिखाओ जल्दी जल्दी जल्दी। इधर कमन 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 कमन। ये मैं किस तरह से दिखा दूं सही से? देखें, आपको पहले दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है मुझे उधर के कैमरा, ओके समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, जो दिखाने वाली चीज़ है ना, मैं कितने दिन से शो पे, हर शो पे चीखें मार रही हूँ कि जिस खाने में हड्डी ना हो, ऐसे नलियों वाली, तो उनकी हड्डियाँ क्या बनती होंगी? कुछ भी नहीं। मैं इस तरह की हड्डियाँ लेके आती हूँ, खाती हूँ रोटी पे रख के, नली निकाल के। और आज तो मैं लाइव दिखाऊंगी, इसके अंदर देख लें है गुदा। हाँ, बस ये नईमा जी, ये रोटी अगर बन गई तो मुझे दे दें। हाँ, बिल्कुल। गोश्त भी मेरे ख्याल से गल गया ऑलमोस्ट, पानी सुखाना है नहीं? देखिए जरा गोश्त चेक कर ले इस पे निकाल के ना। नहीं, मुझे आप रोटी दे, मैं रोटी पे रखूंगी। अच्छा ठीक है, ये रोटी ओ बन गई है। माशाल्लाह, आज तो मेरे लिए तोहफा है, आप समझे। हाँ। ये वो चीज़ है जो मेरी जिंदगी में बचपन से लेके बड़ी हुई हूँ मैं, ऐसी नलियाँ खा खा के। हाँ, ये देखें, आपको दिख रही है साथ में। फिर आप ये भी ले लो, पुदीने की चटनी। और ये गोश्त मेरे ख्याल से गल गया है नईमा जी। गोश्त गल गया? हाँ, मुझे मैंने बताया था ना, 20 मिनट सिर्फ हुए रखे हुए इसको, और देखो गोश्त कितना अच्छा सा गल गया। आपने इसका शुरुआत थोड़ा सा गलाना है या ऐसे रखेंगी बस? नहीं, ये बस इसी तरह से रहेगा ना, थोड़ा सा लसलसा सा ना, लसलसा सा थोड़ा सा। ओके, और यही तो इसकी खूबसूरती है। मैंने अपनी फेवरेट वाली बोटियां जो है ना इसके अंदर डाली हैं, और अब देखें मैं कैसे इसको खाऊंगी हरी मिर्चों के साथ। ओए होए होए होए, खुशबू तो चीखे मार रही है नईमा जी। अब देखिए, देखो इसकी रेसिपी सही तरीका इसका ये है कि ऐसे आपने लिया, ठीक है, और ये गरम अभी बहुत होगी, मगर आप ये देखें, आपने गूदा, ये दिखा आपको, गूदा भी दिखा है। बिस्मिल्लाह। हाय हाय हाय, ये तरीके से खाना जो आप लोगों ने छोड़ दिया है ना, ऐसे नहीं खाते, ठीक है, इस तरह खाते हैं। देखें नाजरीन, ये गोश्त की बोटी ली, हा, ठीक है, और उसके बाद ये नली ली, हा,
और उसके बाद अब देखें इतना गर्म है कि मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती कि कितने खुशबू कितनी है, जायका कैसा है। और ये सब बना बनू बहुत गर्म है, मगर खुशबू आपको तड़पा रही है कि ये जल्दी से निवाला जो है ना तड़फा हुआ मुंह में जाए, क्योंकि ये लेटी हुई मिर्चें साइड पे पड़ी हुई। ओए होए होए, नहीं मुझे चक्कर आ रहा है। अच्छा बहुत मजे का है। थोड़ी सी नींबू छिड़क के देती हूँ। हाँ नींबू छिड़क देते हैं। ओए होए, वो आपकी फिर तो और भी हरी चटनी भी दीजिएगा हाँ, ज़रा। ये रही हरी चटनी भी यार तबाही तबाही, ईद पे इस तरीके के ऐसे नल्ली के साथ हरी मिर्चें, बोटी, गोश्त, थोड़ा सा नींबू, और वो आपकी हरी चटनी है ना, रेडी है। हाँ, हरी चटनी भी रेडी है, वो भी बिल्कुल दिखाते रेडी है। हैं वो जरा मैंने लोगों बना ली, ब्रेक में मैंने बना सिर्फ ली रोटी थी। में बड़ी हल्की सी खटास सी भी है। हाँ हल्की सी खटास है, दही में बनाई है ना मैंने बताया। अच्छा ये इसके अंदर मैंने जिस तरह पहले बताया था ना, इसके अंदर गुड बैक्टीरियाज आ जाते हैं। और आपको कौन सी चटनी चाहिए, ये वाली हरी कि दही वाली हरी? दही वाली हल्की। हल्की ठीक है, दही वाली हरी। अच्छा मुझे बताएं, अगर इतने टेम्परेचर पे रोटी बनेगी बैक्टीरिया मर तो नहीं जाएगा? क्यों मरेगा, सवाल है? ही नहीं 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 बिल्कुल मरेगा ना? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं मरेगा। ओए आपको लोगों को मैंने ना बताया हुआ है कि मैं रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्च करती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मैंने खाया, एक दफ़ा नहीं बार बार खाया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर आगे पीछे बिल्कुल नहीं हुई। जिनको मैंने बताया उन्होंने भी मुझे यही रिजल्ट दिए। तो इसका मतलब नहीं इतने मजे की है। चटनी मजे की है, धनिया पुदीना अदरक की सारी चीजें, जो सारी चीजें जो मैंने दिखाई हैं। इसमें अदरक भी थी? हाँ अदरक भी है, लहसुन भी है, मिर्च है, सब्ज धनिया है, पुदीना है, और एंड पे ये आपने लेमन डाल अच्छा दिया शक्ल इसके उसकी भी अंदर। दिखा दें, पेस्ट क्योंकि आपकी डिफरेंट है। हाँ पेस्ट थोड़ा सा आपने उसको खड़ा खड़ा बनाया ना, खड़ा वो- खड़ा सा, हाँ, वो ये- दिखा दे उसकी शक्ल। ये वाला, हाँ। अच्छा इसको बिल्कुल पीस के पानी नहीं करना है आपने? नहीं, पीस इसका के पानी जायका नहीं है। आप मेरी रोटी पे देख सकते हैं। ये देख लें आप, ये देखें, इधर भी और वो उधर भी देख लें। ये देख लें, अच्छा इसीलिए इसका एक एक फ्लेवर टेस्ट एक एक फ्लेवर आ रहा होगा ना आपको। हाँ इसको लई नहीं बनाना पानी की तरह, पानी वो की नहीं तरह। करना। आपने पहले मेरे ख्याल से चट्टू वट्टा में उसको हाँ जी, इससे ये जो होता है हाथ वाला। नहीं माँ जी इतने मजे का। अब बाकी चीजें आप बताएं जब तक कि मैं चुप हूँ, मैं ये तो खा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप ये रोटी साथ साथ में बन रही है। फिर देखें एक और चीज़, ईद पे अमूमन खीर बनती है, ठीक है, अमूमन क्या हमें सब घरों में बनती है। तो उससे होता ये है कि बहुत से लोगों की मैंने ये कंप्लेन सुनी थी, सम टाइम मेरे बच्चों में भी हो जाता है, पेट खराब हो जाता है मम्मा, क्योंकि वो ज्यादा पक जाता है ना दूध, और उससे ये होता है कि एसिडिटी हो जाती है। तो मैंने खीर को थोड़ा सा डिफरेंट किया है। वो किस तरीके से किया है, चम्मच नहीं है इधर, वो इस तरीके से मैंने किया है कि इसके अंदर मैंने डाला है, चम्मच दीजिएगा। रुक जाए नीमा जी, अच्छा नीमा जी यस, रुक जाए। आपको क्या पता मैं क्या खा रही हूँ, आपको पता तो चले। ये ले जी, थैंक यू। बहुत मजे का। ऐसे नहीं आपके मियाँ आपके पीछे पागल है, आदत वाले घूमते रहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वाकई भाई जिस औरत को खाना पकाना नहीं आता, जिस औरत की हांडी में जायका नहीं है, या जो औरत मज़े मज़े के खाने खिला के अपने घर वालों को, बच्चों को, मियाँ को लुभाए ना, तो शक्लो सूरत से कोई नहीं फंसता, ना घर चलता है। घर चलता है हांडी से। बच्चे भी आपकी तभी सुनते हैं जब आप उनको खाना अच्छा देते हैं, तभी आवाज़ देते हैं अम्मी, वरना अम्मी को मुंह भी कोई नहीं लगाता। ब्रेक लीजिएगा। वेलकम बैक। ये देखें, दिखाएं, आप मुझे देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। दिख रहा है, सब कुछ खाली हो गया। और ये सारी की सारी गूदे की हड्डी जो है वो सारा का सारा मैंने इसके अंदर फिल्म चला ली है। अच्छा अब हम यहाँ पर ये क्या बना रही हैं आप, क्या तावीज़ बना रही हैं? ईद आ रही है, आपको तावीज़ों की पड़ी है? हार बना रही हूँ मैं। हैं? हाँ जी, गोश्त के हार, ईद है ना, बकरा ईद है, तो गोश्त के हार बना रहे हैं। गोश्त का हार? हाँ जी, ये देखें ना, गोश्त के हार बनेंगे ऐसे। ये देखो, ये गोश्त का हार बन जाएगा। ये क्या? ये डिहाइड्रेट करने का तरीका है। आज गिलगित में, थर में इसी तरीके से ना गोश्त को साल भर महफूज करने के लिए आप इस तरीके से, इसके अंदर मैंने बेसिक स्पाइस लगाए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया जो होते हैं हमारे। अच्छा। साथ में बस मैंने इसके अंदर अमचूर लगाया है।
आमचूर आमचूर, हाँ, आमचूर इसलिए कि वो गलाने में अगर ड्राई हो जाएगा तो गोश्त जो है ना जब पकाते हैं तो सख्त नहीं होगा बिल्कुल भी। कचरी का पाउडर भी लगा सकते हैं। तो ये चीजें लगा के रात भर देखो, सिर्फ फैन के नीचे रखा है, अभी देखो 50% से ज्यादा ये ड्राई हो चुका है। आपने इस तरीके से ये बनाना है, बना के इसको लटका दें आप, चाहे आजकल पंखे के नीचे धूप बहुत तेज है, या पाबंदी के साथ खुद खड़े हो सके तो, वरना चील कव्वे खा जाएंगे। अब जिनके घर में जैसे अगर फ्रिज नहीं है, हाँ, तो वो देखिए ना, मैं यही कह रही हूँ ना, घर में आजकल भी रख सकते हैं। फ्रिज से ज्यादा बेहतर तरीका है ये देखो गोश्त के हार बन गए हैं, ठीक है हमारे। अच्छा, सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी ये एसिडिटी जो हो जाती है लोगों को अमूमन खीर खाने से। मैंने खीर का नया वर्जन निकाला है, ठीक है। देखिए खीर के अंदर मैंने डाला है तुख्म बलंगा जी, ये देखें इंशाल्लाह। हाँ जी, आप पेट भर के खीर खाएं, मजाल है कि आपको एसिडिटी हो जाए या आपको बदहजमी हो जाए या आपको कोई और प्रॉब्लम हो। पहली मरतबा सुना था। पहली में, हाँ, आज खा के भी देखना, ठीक है। मैं ये खत्म कर लूँ, हाँ, ये भी खा के देखना। अच्छा, आपने कोई क्रीम श्रीम बतानी है तो हाँ वो जी, बताएं। क्रीम, मैं फटाफट क्रीम की तरफ आ रही हूँ। ये देखिए, ये है, मैंने आप लोगों को पहले जैसे बताया था, बीफ टैलो, जिसको हम महंगा महंगा खरीदते हैं, ठीक है। चर्बी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने इस तरीके से करना है। ये बन गया। ये देखिए एक बहुत ही अच्छी व्हिप क्रीम बन जाएगी ये, ठीक है, ठीक है, बन गई। अब इसको हम कर लेंगे दो जगह पे। आप इसके जितने मर्जी इसके फ्लेवर, इसके वर्जन आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। लेट से मैंने करना है, अब मैं जल्दी जल्दी में बताऊंगी। एक इसकी मैं बनाऊंगी कॉफ़ी की क्रीम, जिस तरह ये है, ये देखें, ये कॉफ़ी वाली है और ये लेवेंडर वाली है, ठीक है फिजा, ये लेवेंडर वाली है। इसके साथ मैंने डालना है अब ये थोड़ी सी हाथ, ये आप मेरी हेल्प करना, ज़रा निकालना इसको, चीज़ें गुड़िया आवाज़ में जो टिश्यू ला दोगी, टिश्यू दो बेटा, वो सारे जितने भी हैं वो सारे ला देना, तो नहीं मजे को बचाइए होगा। चलें, ये देखें, इसके अंदर हमने डालना है, अब पहले मैं इसका बना रही हूँ। ये लेवेंडर की फ्रेगरेंस है, एसेंशियल ऑयल है, ठीक हो गया। ये सूंघ के देखो, है ना लेवेंडर की, हाँ। और इसके अंदर हम थोड़ा सा एक माइनर सा टच ज़रा सा इसके साथ ही दे देंगे, जिस तरह लेट्स लेवेंडर का, ये इतना सा, ये काफ़ी होगा लेवेंडर का कलर बनाने के लिए, ठीक है। अब हम, मुझे ये कलर वाली चीज़ समझ नहीं आई। कलर लेवेंडर का कलर है ना, हाँ, लाइट पर्पल सा, ये देखिए ये आ गया। बस कलर देना है ना थोड़ा सा। अच्छा, मेंटेलिटी है ना हमारी कि हाँ। लेवेंडर की, अगर लेवेंडर है तो उसका कलर क्यों नहीं है लेवेंडर का, ठीक है ना। हाँ, लेवेंडर का, तो ये बस ये हमारे, हाँ, गेम, माइंड गेम है सारी। ये देखिए ये बन गई है। आप इसको फ्रिज में रखिएगा, ठीक है, आपने फ्रिज में रखना है इसको। ये बहुत ही लाइट सा ये आ गया है कलर, आप चाहें, ये देखें आ रही है ना, वाह, लेवेंडर की आ गई है, सही मॉइस्चराइजर वाली, सही मॉइस्चराइजर वाली, ठीक है। अब दूसरी चीज जो हम अभी ये बनाऊंगी मैं, कॉफी वाली क्रीम, ठीक है। ये कॉफी की है, इसके अंदर ये देखें ये है, इसके अंदर मैंने डालना है, ये कॉफी है, ठीक है। अब चाहे कॉफी कौन सी वाली, ये इसकी चर्बी की स्मेल तो नहीं आ रही ना इसके अंदर, हाँ बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेवेंडर की खुशबू, हाँ जी। ये देखिए चर्बी के जो फायदे हैं वो तो मिलने ना चेहरे को मिले। मैं बताती हूँ जिनकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, लेवेंडर ठीक है, हाँ, मर गई, खुशबू भी मर गई। ये है कॉफी की खुशबू, आ गई होगी कॉफी की आपको दूर तक, हाँ। ये कॉफी की फ्रेगनेंस भी है और इसका एसेंशियल ऑयल भी है, अच्छा, ठीक है। चाहे तो आप इसके अंदर अब कॉफी भी डाल सकते हैं, ठीक है, जैसा मैंने डाली हुई, लेकिन मैं क्योंकि कॉफी का कलर डालूंगी, कॉफी का कलर मिलता है, ठीक है, ब्राउन, ठीक है। ये इतना सा ही काफी होगा, बस माइनर सा, बस ये हो गया। टाइम ऑफ हो जाए। आपने कावा भी बताना था, वो मैं आपको उसके बगैर नहीं छोड़ूंगी, मैं पहले अच्छा बता अच्छा दूं। अच्छा, हाँ। ठीक है, ये आप कॉफी वाली बता दें, उसके बाद फौरन आपने कावा बताना है। ये देखें, ये ईद के लिए जो गोश्त वोश्त सब खाएंगे, उसके बाद कावा का क्या होगा। ये देखें जी, ये बन गई, मैंने फिंगर से ही बना दी है। ये देखिए कॉफी की ये क्रीम बन गई। आप इसकी फ्रेग्रेंस चेक करें, इसको जितना बीट करेंगे ये उतनी व्हिप क्रीम बन जाएगी, ठीक है। और इसको रखना आपने फ्रिज में है। ये फिजा, ये कितने दिन चल जाएगी, ये महीनों चल जाएगी, ये कौन सा खराब होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देखे ना, अच्छा, हाँ ये देखे इतनी मॉइस्चराइजर ये क्रीम है। ये थोड़ा सा इसका कॉफी का कलर आ गया, कोई मसला नहीं,
ठीक है, ये इसके अंदर। अब फ्रेगनेंस देखो इसकी, हाथों में से भी आ रही है ना। ये आपकी स्किन कितनी मर्जी ड्राई हो गई है, आपकी स्किन के ऊपर क्रैक्स आ गए हैं, चाहे जो मर्जी कर ले। भाईजान आपके हाथ पकड़ पकड़ के सुनते हैं, आपकी मियां जो है ना वही बता रहे, हाथों से खुशबू आती है हाथों ना? से खुशबू क्योंकि आती ये है। सारे काम आप करके लगाती है तो फिर आपके मियां इंप्रेस हाँ करते जी, हैं। अच्छा, थैंक यू। खाने अच्छा, के साथ साथ आप खूबसूरती से भी इंप्रेस करती है अपने मियां को, मैं देख अच्छा, लिया। अच्छा, साथ में अब मैं बताने लगी हूँ कहवा आप लोगों को, हाँ, ठीक वो है, जरूरी है। हाजमे के लिए। पहले मैं इस फक्की का बता दूं, ये देखिए, ये एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक कहलवाएगी, ठीक है। अगर कोल्ड गिलास, ड्रिंक? हाँ, जो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेते हैं आप लोग, हाँ। ये सॉफ्ट ड्रिंक का मुतबादिल है। सॉफ्ट अच्छा? ड्रिंक, हाँ। आज मैं चम्मच नहीं लेके, मुझसे गलती हो कोई गई। बात नहीं, मैं हूं ना, आपका चम्मच मुझे हाँ। बताएं। इसकी किसकी बड़े चम्मच की बैग क्या कह रहा है? छुरी का ले लें, ये ले मैं आपको साफ कर दूंगी। हाँ, क्या कह रहे, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। ओए होए होए, अभी फौरन ले लूं? है, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, मगर कावा कहीं नहीं गया। ब्रेकिंग न्यूज के बाद कावा होगा, है ना? हाँ, ब्रेक, क्यों नहीं, जल्दी से। अच्छा, ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद कहवा भी होगा, ये फक्की भी होगी। ये मेरे पास ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, ठीक है जी। और नदीम साहब हमारे हैं, उन्होंने जब ज़बरदस्त गेस्ट को हमारे शो पे आज मधु किया। नदीम साहब किधर है, आ जाए ज़रा, बताते हैं हम लोगों को कि आज हमने किन मेहमान को यहाँ पे मधु किया है, ठीक है जी। इनके बारे में मैं बताऊं कि सज्जाद हुसैन अवान साहब हैं हमारे साथ यहाँ पे। इंटरनेशनल रेसलर हैं, ठीक है, रस्सा कशी नहीं होता तो उसके चैम्पियन हैं। तो बाकू अज़रबैजान में जो है इनकी एक इंटरनेशनल एक इवेंट हुआ जिसमें पाकिस्तान ने जौन सा है कि वो गोल्ड मेडल जीता है। ये बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए। सज्जाद हुसैन साहब जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, तो पूछते हैं कि किस तरीके से कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, एक तो आप पहले अपनी हाइट दिखाइएगा, मैं तो ऐसे भाइयों को देख के बड़ा खुश होती हूँ। देखें, वाह भाईजान, थैंक यू आर गुड लुकिंग। मेरा भाई बहुत प्यारा है मगर साथ साथ टॉल भी बहुत है, अच्छे, ठीक है जी। अच्छा, आपने सिल्वर और ये जो ब्राउन्स मेडल है वो जीता है, जी, जी। तो इसके बारे में बताइए, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और ये मेडल आपने जीता कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्ड मेडल जो है वो फर्स्ट पोजीशन को मिलता है, सिल्वर मेडल जो है वो सेकंड पोजीशन को मिलता है और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो थर्ड पोजीशन को मिलता है। अच्छा, तो ये बाकू अज़रबैजान में मुकाबला हुआ तुरान कप के नाम से, जिसमें 12 ममालिक ने हिस्सा लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 2 कैटेगरीज़ में हिस्सा लिया था, सीनियर कैटेगरी और जूनियर कैटेगरी। सीनियर कैटेगरी को मैं लीड कर रहा था और हमने सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि जूनियर टीम ने हमारी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो ये बहुत ही अच्छा और टफ़ मुकाबला था। अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान के लिए वहाँ पर मेडल हासिल किए। अच्छा, ये रस्सा कशी जो होती है ये निकली कहाँ से, ये इजाद कहाँ से हुई, ये किस तरीके से किसी के दिमाग में आया कि इस पे भी कोई काम करना है, ये भी कोई गेम हो सकता है? वैसे तो रस्साकशी आजकल आपको पता है सियासतदानों में काफ़ी मकबूल है लेकिन ये ज़माना कदीम से जो है हर मुल्क और हर कौम के जो ट्रेडिशन रहा है। ये ग्लैडिएटर्स जो होते थे उनके ज़माने से? जी, वहाँ से। और अब जो है वो मॉडर्न दौर में ये एक स्पोर्ट्स का दर्जा हासिल कर गई है। ये 5 ओलंपिक्स का हिस्सा भी रही है, ये टग ऑफ वार के नाम से। और बाकायदा इसकी पाकिस्तान में नेशनल चैम्पियनशिप होती है, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स है। और इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड जो है इसकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स और जो है दूसरी वर्ल्ड वाइड जो वर्ल्ड लेवल की जितनी भी चैम्पियनशिप इसकी हर सालाना होती हैं। कितने साल से खेल रहे हैं आप? मैं तकरीबन इसे कॉलेज लेवल से स्टार्ट किया था और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी चैम्पियन रहा हूँ, कैप्टन रहा हूँ मैं 5 साल HEC की तरफ से। फिर उसके बाद अब तकरीबन 15-16 साल हो गए मुझे ये कितने ममालिक को अभी तक आप शिकस्त जो है वो दे चुके हैं? मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 ममालिक के साथ मुकाबला किया है, जिसमें सरफहरिस्त इंडिया है। इंडिया के साथ मेरे जो हैं 4 मुकाबले हुए हैं और चारों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया है। चारों के जी, चारों के चारों मैंने विन किए हैं। और इसके अलावा अभी जो अज़रबैजान में जो मुकाबले हुए हैं, यहाँ भी बहुत टफ़ मुकाबले थे। अज़रबैजान की जो टीम थी वो वर्ल्ड जूनियर की ब्रॉन्ज मेडल टीम थी, तो उनके साथ जब मुकाबला हुआ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था हमारे लिए।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने उन्हें बीट किया। फिर उसके बाद ईरान के जो लड़के थे बहुत हैवी और टॉल हाइटेड लड़के थे, तो उनको जीतना हमारे लिए बड़ा बाइस फ़ख्र है, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत टीम थी। और इसमें बेस्ट ऑफ 3 जो है वो राउंड होते हैं, पुल जिसे कहते हैं। अच्छा, इतनी ताकत, इतनी पावर लाने के लिए कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ जो है वो इस्तेमाल करते हैं आप? अभी हम ब्रेक से पहले हम नईमा जी कुछ खाना खिला रही थी, मैं तो नल्ली खा रही थी, इतना बड़ा हड्डा जिसे कहते हैं ना, तो मैं पूरी खा गई। तो मुझे तो इस तरह के खाने अच्छे लगते हैं। आप क्या ये सब कुछ खा लेते हैं जो मैं खा रही थी? जी जी बिल्कुल, इससे ज़्यादा ही खाना पड़ता है। जी जी हाँ, तो कम खाती होंगी, मुझे नहीं पता, हमारे जितना शायद खाती हूँ। मतलब एक स्पोर्ट्समैन, आम स्पोर्ट्समैन है, उसे ज़्यादा खाना पड़ता है। तो कितना कोई पूरा बकरा खा जाते हैं? नहीं, बकरा वो जो है ये तो बातें बनी हुई, बकरा खा जाना ये वो, ये इसमें हकीकत ये है कि इसकी यखनी बनाई जाती है बकरे का, यानी पूरा जो 15-16 किलो गोश्त होता है उसकी यखनी बनाई जाती है। 15-16 किलो के गोश्त की यखनी कितने को कब? तकरीबन वो 1 kg या 1.5 kg के करीब बनती है। बस फिर उसको हम आस्ता इतना सुखाड़ में पका के इतनी रह जाएगी जी, फिर उसको आस्ता आस्ता हम खाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारा जितना गोश्त है वो 15-16 किलो, नहीं, इतना तो कोई भी नहीं खा यखनी भी पीनी है और फिर यखनी भी पीनी है और गोश्त भी खाना है उसका। फिर जी गोश्त आप बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल कर लें जो उसका अच्छा, उसका अगर वैसे जी, हाँ। जी। मगर यखनी आपने पीनी है? जी, यखनी कितनी गिलास पी लेते हैं रोज? वो यखनी ज़्यादा सर्दियों में होती है हमारी। अच्छा, गर्मियों में शामिल? गर्मियों में हम मक्खन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों भाई में बात आपकी सही है। यखनी पे पहले बात कंप्लीट कर दूं, क्योंकि यखनी ना बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ बंदा जो है ना, यखनी अगर पिलाओ तो कहते हैं उसके अंदर जान आ जाती है। जी जी, तो ये वाकई हम तो अपने बच्चों को भी नहीं पिलाते, तो ये बच्चे ले जो लथार्जिक स्कूल से आते हैं है ना, आधा जिस्म ढीला छोड़ के, तो इसी जान ही कोई नहीं उनके। यखनी वगैरह पीने के लिए आपके जिस्म भी वैसा होना चाहिए, इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका वैसा होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, एक्टिविटी मतलब बर्न भी करें, एक्सरसाइज भी वर्कआउट करें, आपका है नहीं, और आप ये खुराक लें, ये नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। फिर तो ऐसा नुकसान है, फिर अस्पताल से उठना नहीं, अस्पताल से पक्का हो जाना है, उधर ऐसे ही रूम बुक करा ले। अच्छा, तो ये जो आप ट्रेनिंग होती है आपकी, ट्रेनिंग जो आपकी सारी होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो क्या क्या होती है? क्योंकि ये ग़िज़ा तो हो गई आपकी, जिसमें यखनियाँ हो गई आपके, आप मक्खन हो गए, ये सारी देसी चीज़ें खाते हैं टू गेट स्ट्रेंथ, बट आपकी जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज हैं जो उनको बर्न भी करती हैं, साथ आपको ताकत भी दे रही हैं, तो ये किस तरीके से करते हैं? स्ट्रेंथ के लिए हम जो ट्रेनिंग वर्कआउट करते हैं सुबह शाम 2 टाइम हम करते हैं, और हमारा ज़्यादातर जो है वो ट्रेडिशनल स्टाइल यानी देसी स्टाइल में ही होता है। डंड बैठ के लगाना और उसके अलावा दूरे लगाना, जो है इस तरह की हमारी एक्सरसाइज शामिल है। वो मैं समझता हूँ कि वो 1 किलो घी भी पिया हो ना, जो बंदा 500-1000 दूरे लगाता है ना, तो वो पता ही नहीं चलता कहाँ गया, पानी की तरह हजम हो जाता है। तो घी पी के जाते हैं वैसे आप? थोड़ा सा पानी में पीते हैं? गर्मियों में नहीं? गर्मियों में मक्खन वगैरह। गर्मियों में आप सरदाई लेते हैं? जी उसमें जी, भी तो ताकत होती है सर, ये भी तो बता दें। सरदाई के बगैर आप लोग कैसे काम करेंगे? कर ही नहीं सकते। सरदाई तो हम सर्दियों में पीते हैं, हाँ। लेकिन उसमें थोड़ी मसाला जात में चेंजिंग कर लेते हैं। अच्छा। उस हिसाब से, क्योंकि सरदाई ठंडी होती है, तो हाँ। सर्दियों में वो दूध वगैरह डालते हैं उसमें, हाँ। गर्मियों में दूध नहीं डालते। वो मौसम के हिसाब से जो है ना सारी वो हम खुराक। भाई मेरे बड़ी सारी दुआएं आपके लिए, बड़ा प्यार है आपके लिए, आपने बड़ा हमारा सर फख्र से जो है ना बुलंद कर दिया। ठीक है, और मैं बताऊं, मई का महीना मैंने पहले भी कहा था कि हमने पहले इंडिया को शिकस्त दी, ठीक है, 6-0 से शिकस्त दी, ठीक है, 6 जहाज़ गिराए हमने उनके, और अब हमने उनको 4-0 से सज्जाद साहब ने जो है शिकस्त दे दिया इंडिया को। तो मैं कहती हूँ कि ये मई का महीना जो है ना हमारे पे बड़ा ब्लेसिंग था, और इस महीने हमने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो जितने भी एजाज़ात हैं वो भी हमें मई के महीने में मिले, और मई के महीने को बस हम सारी ज़िंदगी याद रखेंगे, पूरी कौम याद रखेगी, और भाई आपको भी याद रखेंगे। इसी तरह आगे मुल्क का नाम रोशन करते रहें, और हम आपको ऐसी चमकता देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कभी भी कोई कामयाबी मिले फ़ौरन इधर आके सेलिब्रेट करना। आपकी अपनी बहन का शो, आपका शो है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं मंडे को।